कल देखते हैं कि हम नैब बहुत एक्टिव है, करप्शन के खिलाफ तहकीकात का सिलसिला जारी है, लेकिन एक ऐसा मामला जो कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि 3G 4G लाइसेंस के मुतल्लिक था। एक वारी टेलीकॉम कंपनी जिसको बाद में पाकिस्तान की एक और टेलीकॉम कंपनी ने खरीद लिया था। इस कंपनी का मामला यह था कि 2014 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की जानिब से 3G और 4G लाइसेंस के ऑक्शन से मुतल्लिक एक पूरा प्रोसेस अडॉप्ट किया गया, जिसके अंदर वाहिद एक कंपनी थी वारी टेलीकॉम, जिसने बिडिंग के अमल में शिरकत नहीं की थी। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यह थी कि बैकग्राउंड में इस कंपनी को एक कमिटमेंट मिल चुकी थी कि आपको बिडिंग के जरिए से नया लाइसेंस खरीदने की जरूरत नहीं है। आपके मौजूदा लाइसेंस के अंदर ही कुछ ऐसी प्रोविजंस मौजूद हैं कि एडिशनल सिंगल पैनी खर्च किए बगैर आप 3G और 4G की सर्विस पाकिस्तान में शुरू कर सकते हैं। उस वक्त तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए बड़ी हैरानी और परेशानी का बायस था कि कोई भी टेलीकॉम की कंपनी जिसके पास फ्यूचर में 3G और 4G का लाइसेंस नहीं होगा, वो किस तरीके के साथ अपने सार्फिन को इंटैक्ट रख सकती है, वो कैसे अपना बिजनेस पाकिस्तान में कर पाएगी। लेकिन जब बिडिंग का प्रोसेस मुकम्मल हो गया तो इस अरसे के दौरान PTA की जानिब से और मिनिस्ट्री ऑफ IT की जानिब से अचानक वारी टेलीकॉम को ये इजाज़त दे दी गई कि वो बगैर लाइसेंस हासिल किए, बगैर इजाफी फीस अदा किए, वो पाकिस्तान में 3G और 4G के सर्विस शुरू कर सकती है। ये मामला नैब तक पहुंचा, नैब ने इसकी तहकीकात का आगाज़ किया। अब नैब की दस्तावेज के इस इकदाम के नतीजे में जो वारी टेलीकॉम को पाकिस्तान में बगैर लाइसेंस 3G और 4G की सर्विस शुरू करने की इजाज़त दी गई, इस इकदाम के नतीजे में कौमी खजाने को $516 मिलियन का नुकसान पहुंचाया गया। और इस नुकसान पहुंचाने के हवाले से ना सिर्फ साबिक वजीर मुमलिकत अनोशा रहमान साहिबा के खिलाफ तहकीकात शुरू की गई, बल्कि अब पहली मरतबा पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के साबिक चेयरमैन, उनके साबिक मेंबर्स और उनके कुछ सीनियर अफसरान जिनकी तादाद 6 है, उन्हें भी शामिल तफ्तीश किया गया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि नैब की रिकमेंडेशन के ऊपर वजारत दाखिला की जानिब से साबिक चेयरमैन PTA सैयद इस्माइल शाह साहब और उसके साथ साबिक मेंबर PTA अब्दुल समद, फारूक सुल्तान और साबिक DG रिजवान अहमद और उसके साथ डायरेक्टर अमजद मुस्तफ़ा और वसीम अहमद का नाम भी ECL में शामिल कर दिया गया है। चूंकि नैब की तहकीकात बहुत एडवांस स्टेज पर जा चुकी हैं और ये अफसरान अक्सर बैरून मुल्क पाए जाते हैं, जिसके नतीजे में नैब को इन अफसरान के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डलवाना पड़े। भट्टी साहब, मुझे यकीन करें थोड़ी थोड़ी नींद आ रही थी और मेरे ना होश ठिकाने आ गए हैं ये फिगर सुन के। $516 मिलियन। ये जरा बताएं पाकिस्तानी कितने बनते हैं और कितने अरसे में ये नुकसान पहुंचा है कौमी खजाने को? देखिए, $516 मिलियन अगर हम करंट डॉलर की वैल्यू पर बात करें तो तकरीबन 70 अरब रुपए के लगभग ये रकम बनती है। और ये सिर्फ 2 से ढाई साल का अरसा है। और उसके बाद अगर जब तक इस मामले को सेटल डाउन नहीं किया जाता, अगर उस वक्त तक इसका इम्पैक्ट कैलकुलेट किया जाए तो ये इम्पैक्ट इसमें और ज़्यादा इजाफा हो जाएगा।